अजातशत्रु एक पुत्र के रूप में चाहे जैसे भी रहे हों या एक संबंधी के रूप में वे जैसे भी रहे हों, भांजे के रूप में कहें या फिर दौहित्र के रूप में कहें, वे जिस रूप में रहे हों, लेकिन मगध महाजनपद को उन्होंने उत्तर भारत का प्रमुख महाजनपद तो या उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति तो बना ही दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने वज्य संघ से विवाद की कई वजहें बताई गई हैं। एक वजह उनके चचेरे भाइयों, सौतेले भाइयों के पास जो आभूषण थे उनको लेकर के उनकी रानी की सनक या उनकी रानी की इच्छा को बताया गया है। खैर जो भी वजह रही हो, उन्होंने वज्य संघ पर आक्रमण किया। बहुत लंबा संघर्ष हुआ। ये आक्रमण प्रत्याक्रमण और बदलती रणनीतियों, बदलती वफादारी का बहुत एक लंबा चक्र चला और लगभग 16 वर्ष, कई लोग तो बोलते हैं लगभग 16 वर्ष यह संघर्ष चला था। 16 वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने वज्य संघ पर अंततः अधिकार कर लिया, वज्य संघ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद पुनः वज्य संघ अपनी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया। लच्छवी वंश के समय में पुनः उभार उसका होता है, लेकिन वज्य संघ पुनः उस तरीके से नहीं उभर पाया। तो अजातशत्रु ने वज्य संघ पर आक्रमण कर एक लंबे संघर्ष के बाद उसे जीता। काशी को बिंबिसार से विवाह के बाद कौशल वंश से या कौशल महाजनपद से काशी मगध को दहेज के रूप में मिला था, जिसे अच्छे संबंध नहीं होने के कारण कौशल के राजा प्रसेनजीत ने वापस ले लिया था। इस को लेकर के अजातशत्रु और प्रसेनजीत में संघर्ष हुआ। एक युद्ध में अजातशत्रु पराजित होते हैं, द्वितीय युद्ध में वो पुनः कौशल को पराजित करते हैं। युद्ध की परिणति कौशल से संधि में होती है, जिस संधि में काशी को पुनः अजातशत्रु प्राप्त करते हैं। साथ ही प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु से कर देते हैं। तो उन्हीं के समय में दोनों बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी होता है और वर्धमान महावीर का भी कैवल्य प्राप्ति होती है, या यूँ कहें कि निधन होता है। तो जैन और बौद्ध मत दोनों उन्हें अपने अपने अपना धर्मावलंबी बताते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे बौद्ध थे या जैन थे। उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी।